बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियां वकार अहमद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सदारती रेफरेंस था वो मुस्तरद कल अदम करार दे दिया गया है। तो कल मैं एतजाज़ हसन साहब को सुन रहा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक वाक़या सुनाया 2010 का। मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँगा, उसके बाद फिर मैं अपना एक वाक़या भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा ये इंसाफ के बारे या हमारे मुल्क के बारे थोड़ा सा पता लग सके यहाँ पे क्या कुछ होता है। तो उन्होंने 2010 का एक वाक़या सुनाया, उन्होंने कोई रेफरेंस दायर किया। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो उन्होंने जाके जज साहब को कहा कि ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है। तो जज साहब कहने लगे ये कैसे हो सकता है, अदालत कहने लगी ये कैसे हो सकता है, किसने पढ़ा ना हो, आप कैसे साबित कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं 1 मिनट में साबित कर दूंगा। तो उन्होंने 1-2 पैरे पढ़ के सुनाए। उन्होंने कहा ये देखें यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है। तो लुब्बे लबाब इस बात का ये है कि आखिर पे पता चला कि वाक़या ही जिसने दायर किया उसको भी नहीं पता कि मैं क्या दायर करने लगा हूँ, जिस वकील के थ्रू दायर किया गया उसे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिस जज साहबान के पास गया उन्हें भी नहीं पता कि हम क्या सुन रहे हैं। तो ये हमारा है जी निज़ाम। मैं एक आपके साथ बात शेयर करता चलूँ थोड़ी सी, कि मुझे 2002-03 की बात है कि मुझे एक एसपी साहब के पास जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पे मैं उनके पास चला गया, उनके ऑफिस में बैठा था। तो उन्होंने कहा आप 2 मिनट बैठें तो मैं एक इंक्वायरी सुन लूँ। तो उन्होंने कहा जी बुलाएं, वो जो माई बाहर खड़ी है उसको बुलाएं। उन्होंने वो माई को बुलाया। जो मैंने सुना वहाँ पे ये था कि उन्होंने उससे सवाल किया, माई की बेटी जो थी ना वो किसी के साथ भाग गई थी। तो एसपी साहब ने माई से सवाल किया जी कहाँ गई आपकी बेटी। उसने कहा जी मेरी बेटी भाग गई, ऐसे एक बंदा था वो ले गया। उसने कहा ठीक है, वो चली गई बाहर। उसने कहा जी बुलाएं दूसरे बंदे को जो बाहर बेटी लेके गया है। वो बंदा आ गया तो उसको बोला जी आप क्यों बेटी इसकी ले गए। जैसे एसपी साहबान करते हैं गालियाँ देनी शुरू कर, ये करो उसकी बेटी वापस करो। अच्छा, वो उसकी इंक्वायरी ख़त्म, वो बाहर चला गया। जब बाहर चला गया तो जो अर्दली था, जो एसपी साहब के साथ होता, उसने आहिस्ता से एसपी साहब के कान में बताया कि एसपी साहब ये जो बंदा था ये हमारा कांस्टेबल है। तो वो एकदम चौंक गए, कहते अच्छा फिर उसको बुलाओ। तो जब दोनों को फिर बुलाया, उस माई को भी बुलाया, फिर उस बंदे को भी बुलाया, तो उन्होंने कहा उस माई को कि तुमने खुद इसके साथ शादी की है, तुम झूठ बोल रही हो। उसके गालियां देनी शुरू हो गई। जब गालियां देने शुरू की मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या माजरा। तो आखिर में पता चला ये वो कोलीग था, वो उनके उसी ऑफिस में काम करता था। तो उस माई को एसपी साहब ने गालियां दे के भगा दिया, उसकी इंक्वायरी ही नहीं सुनी। ये हमारा सिस्टम है जी, जिस पे हर बंदा सवाल उठाता है, लेकिन ये सही कब होगा ये अल्लाह ही जानता है। हम तो जानते हैं कि ये सही हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी मिसाल आपको एक और देता हूँ, आपके सामने है, मैंने क्या मिसालें देनी है, आप खुद समझदार हैं, लोग हैं माशाल्लाह। हमारी जो अवाम है बहुत टैलेंट है। दूसरा वकूआ आप अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के वो साबित हो गया कि वो गिल्टी हैं, उनको अदालतों ने सज़ा सुना दी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो ख़राब हो गए। वो किसने रिपोर्ट बना के दी? वज़ीर आज़म तो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान की काबीना ने बना के दी, इमरान खान के डॉक्टर साहब ने बना के दी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा जी उसके प्लेटलेट्स ख़राब हो गए हैं, उनको बाहर भेज दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने खोसा साहब थे, उन्होंने भी कहा ठीक है जी भेजते हैं बाहर। उनको बाहर चले गए, वो भी क्या बिगाड़ लिया जी। कहाँ है जी अदालतें, कहाँ है इंसाफ, कहाँ है गवर्नमेंट। कोई उनको बुला सकता है? नहीं बुला सकेगा, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं। मुशर्रफ साहब का वकूआ आप देख लें जी। मुशर्रफ साहब के केस चला उनके ऊपर, अदालतों ने सज़ा सुना दी। बेशक वो सही था या गलत था, ये मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मुशर्रफ साहब बाहर चले गए। मरीम नवाज़ को आप देख लें, अदालतों को भी गालियाँ देती रही है, फिर वो फ़ौज को भी गालियाँ देती रही है। आपको याद होगा, आपकी पाकिस्तान वाले जो लोग हैं वो इतनी मेमोरी उनकी कमज़ोर नहीं है कि उसने फ़ौज को भी गालियाँ दी थी।
तो उस वक्त राहील शरीफ साहब थे, तो उन्होंने फिर उसको माफ़ कर दिया था। इसी तरह से आप इफ्तिखार चौधरी थे चीफ जस्टिस एक, उनका केस एक चल रहा था मलिक रियाज के साथ, उनके बेटे का अरसलान इफ्तिखार का। तो वो जज साहब जो थे माशाल्लाह, चीफ जस्टिस थे माशाल्लाह, कितने बड़े उहदे पे फाइज थे। तो उन्होंने जब वो केस चल रहा था तो खुद ही मुनसब बन गए, खुद ही वो मुजरम बन गए, हर चीज़ खुद ही कुरान उठा लिया। हालांकि अदालत में, आप सिविल अदालत में चले जाएं, आप हाई कोर्ट में चले जाएं, जब आप जाके हलफ की बात करते हैं, जज साहबान कहते हैं जी ये हमारे कानून में नहीं है कोई हलफ देकर बरी हो जाए। अगर हलफ देकर बरी होता है तो हलफ तो हर बंदा दे देगा, बकौल अदालत के, मेरे नहीं, बकौल अदालत के। अच्छा, वो जज साहब माशाल्लाह थे, उन्होंने खुद ही हलफ लिया, मैं हलफ उठाता हूँ जी मेरे घर पे कोई डाक नहीं आई, मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल पाक साफ है। उसको किसी ने पूछा? नहीं पूछा। ताकतवर लोग हैं, उनको नहीं पूछ सकते। मुशर्रफ साहब को पहले अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, हालांकि वो जज साहब जो हैं हाजिर सर्वस हैं। कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि जब बंदे की डेथ हो जाए तो उसे लटकाया जाए। किसी ने पूछा? वो जज साहब अब भी नौकरी कर रहे हैं, अब भी जॉब कर रहे हैं, किसी ने उनको नहीं कहा कि आपने क्यों ये हुक्म सादर किया। वो मुशर्रफ के जो वकील थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, उसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन कम अज़ कम उस जज साहब से पूछना तो चाहिए था ना कि आपने ये क्यों किया। ज़ातिया फैसले होते हैं ज़ातियात पे, मेरिट पे कोई फैसला नहीं है। तो हमारा निज़ाम बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पे उंगली उस वक्त उठती है जब ये ज़ाती फैसले करते हैं। तो फैसले ज़ातियात पे होते हैं, बंदा देख के फैसला होता है। गरीब आदमी जो है उसका तो फैसला 6-6 साल 10-10 साल नहीं होता। तो जो अमीर लोग होते हैं, नवाज शरीफ जैसे है, जैसे शहबाज शरीफ है, उनकी फ़ौरन पोटीशन 1 घंटे के अंदर टेकअप हो जाती है। तो ये निज़ाम गलत नहीं है, ये करप्शन है। लोग अच्छे लाए जाएं वहाँ पे। अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है तो बेहतरीन टीम लाई जाए। बेशक मेरे जैसे लोग नाजायज़ भी फांसी पे चढ़ जाएं, तब भी इस मुल्क को ठीक करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन रहे हैं, इमरान खान साहब आ गए ये कुछ कर जाएंगे, नवाज शरीफ साहब आ गए ये कुछ कर जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। अब नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, क्या जज साहबान को नहीं पता जिन्होंने भेजा उनको पता है? क्या इमरान खान साहब को नहीं पता कि वो रोज़ाना उनकी वीडियो वायरल होती है? ये भी पता है, लेकिन अमल दरामद नहीं होगा। हाँ, अगर कोई गरीब आदमी होता, पहली बात तो ये है कि उसको वहाँ से सिविल अदालत ही नहीं निकलने देती, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट है, तो अब कोई नहीं पूछेगा उससे, नहीं, क्योंकि ताकतवर का कानून है। गरीब आदमी तो सिर्फ टैक्स देता है, ठीक है। ताकतवर का कानून है, ताकतवर जो दिल चाहे वहाँ पे कर सकता है हमारे मुल्क में, लेकिन यूरोप में ऐसे नहीं है। अगर हम यूरोप में कहीं काम के सिलसिले में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो अगर कोई बड़ा आदमी आ गया, तो अगर मेरे से बाद में आया ना, तो वो बाहर मेरे से बाद ही खड़ा होगा, उसकी बाद में ही बारी आएगी। ये नहीं हो सकता कि वो उसको उठाएंगे, उसको उठा के कहेंगे तुम आगे आ जाओ, तुम एसपी हो, या तुम थानेदार हो, या तुम SHO हो, या तुम किसी अदलिया के हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अब ये देखें, फायज ईसा केस में माशाल्लाह बाहर हमारे वकला साहबान हैं, लोग कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, मीडिया कहता है, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की हैं। देखें मेरी बात सुने, 80% लोग जो वकील हैं वो ग्रेजुएशन तक उन्होंने नहीं की हुई। FA पास है, किसकी ग्रेजुएशन है। वकील वो बंदा बनता है जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हत्ता कि यहाँ तक कि वो मास टीचर भी भर्ती ना हो सके। वो कहते हैं चलें जी ला कर लेते हैं। ये लोग हैं वहाँ पे, तो इन पे कौन हाथ डालेगा? कोई हाथ डालेगा? कोई नहीं हाथ डालेगा। अब कल फायज ईसा साहब की आई है, फैसला है, तो ऐसे मिठाइयाँ तकसीम की जाती। अब नया तबसरा खुल गया है जी मीडिया पे। अब ये देखना, ये तकसीम किसने की हैं जी मिठाइयाँ?
अब नया पंडोरा बॉक्स, ये देखें नया एक ड्रामा शुरू कर दिया। अब ये ढूंढना पड़ेगा कि तकसीम किसने की है जी मिठाई, ये ढूंढना कोई मुश्किल काम है। दूसरा, फायज ईसा साहब का केस जो है वो FBR में चला गया है, तो FBR कैसे उनकी तस्दीक करेगा? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, कोई मामूली जज नहीं है ना। मामूली जो जज होते हैं उनका कोई एहतसाब नहीं करता, तो ये तो बहुत सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनका कौन एहतसाब करेगा? इनका कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही होगा जैसे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या दूसरे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। मलिक रियाज साहब हैं, मलिक रियाज साहब भी बहुत ताकतवर हैं, इनका क्या बना? कुछ नहीं होगा। अगर सज़ा होगी तो गरीब लोगों को होगी, अमीर लोगों को कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि कानून जो है हमारे मुल्क में जो लोग बैठे हैं वो अफसरान हैं। अफसरान जो हैं वो बड़े बड़े लोगों के हैं, बड़े बड़े घरों के हैं, मामूली लोग नहीं हैं। इनकी सब आपस में एक दूसरे की रिश्तेदारियाँ हैं। तो जब कोई दूसरा ये है कि जब सियासी बेस पे भर्तियाँ होंगी, फ़र्ज़ किया नवाज शरीफ साहब 40 साल या 30 साल अपनी हुक्मरानी करके गए पाकिस्तान पे, तो उन्होंने जो लोग भर्ती किए हैं वो सिफारिशी किए थे साहब, वह किसी महकमे में से हो, मैं किसी महकमे की बात नहीं करता, किसी महकमे में भी हो। तो आज वो एक फ़र्ज़ किया कि उन्होंने ASI भर्ती किया, तो वो आज SP बन चुका है। तो जब वो SP बन चुका, वो कैसे अपने उसका केस नवाज शरीफ का SP के पास जाता, वो कैसे उसको गिल्टी लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो इसलिए वो उसकी रोटी लगी हुई है, उसको उसने भर्ती किया, तो वो सिफारशी भर्ती था ना। अगर मेरिट हो हमारे मुल्क में, मेरिट, सख्त मेरिट हो, तब लोग आगे जाएं। तो यहाँ तो लोग सिफारिश एक मिनट में ढूंढ लेते हैं। तो निज़ाम बिल्कुल ठीक है, जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत गलत है। गरीब आदमी के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। तो इसलिए अच्छे लोगों को भर्ती करना चाहिए, तो अपनी अपनी राय होती है। तो आज की वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ व अक़ारब का ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।